हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ लाहौरी मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप लोग मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन का गोश्त लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके एक बाउल में निकाल लिया है। ठीक है, उसके बाद आपने एक पैन लेना है। पैन को आपने फ्लेम पर रखना है। एक गिलास आपने पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। ये देखें, आपने इसे अच्छी तरीके से ऐड कर देना है। उसके बाद आपने हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करना है। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आपने फ्लेम को जो है वो मीडियम रखना है। ये देखें, इसका बॉईल आ चुका है। फिर आपने इसके अंदर गोश्त ऐड कर देना है। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये देख सकते हैं आप लोग, गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। फिर आपने 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं। उसे आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने हाफ कप के करीब इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 मिनट के लिए आपने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। उसके बाद आपने इसे लो फ्लेम पर कैप करके गोश्त टेंडर होने के लिए रख देना है। अच्छा, गोश्त जो है वो हम हल्का सा टेंडर करेंगे, पूरा हमने इसे टेंडर नहीं करना है, आधे घंटे के लिए। इसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है गोश्त को कुक होते हुए। ये देखें, गोश्त जो है वो हल्का सा टेंडर हो चुका है। मैं चेक करती हूँ अभी। ये देख सकते हैं आप लोग, गोश्त जो है वो थोड़ा सा टेंडर हो चुका है। उसके बाद आपने फ्लेम को जो है वो हाई कर देना है। फिर आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करना है। हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। फिर इन सब इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। ये देख सकते हैं आप लोग, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। फिर आपने इसके अंदर 1 प्याली दही ऐड कर देना है। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है। फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है लाहौरी मटन कढ़ाई। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक दीजिएगा। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। ये देख सकते हैं आप लोग, 3 मिनट हो चुके हैं दही के पानी को कुक होते हुए। फिर आपने इसे कैप करके लो फ्लेम पर गोश्त टेंडर होने के लिए रख देना है, 1 से 1.5 घंटे के लिए। और ये देख सकते हैं आप लोग, गोश्त को कुक होते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। फिर आपने फ्लेम को जो है वो मीडियम कर लेना है, और आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, गोश्त जो है वो अच्छे से हमारा टेंडर हो चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, और आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसका बॉईल आ चुका है। फिर आपने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए बारीक बारीक चॉप की हुई अदरक ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने 2 से 3 हरी मिर्च कट करके राउंड शेप में फिर आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। उसके बाद आपने ग्रीन फ्रेश हरा धनिया लेना है। उसे आपने अच्छे से वॉश करके इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ऐड कर देना है। और ये देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह से ये कितनी ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी लग रही है, और ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टीफुल बनी है।
आप लोग मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से हमारी लाहौरी मटन कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेहा करम को अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।